नमस्कार मेरे साथीदारों, आपका हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ बेंजीमिडाजोल। तो आप देखोगे और ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा जब बेंजीन के साथ जुड़ी हुई कोई रिंग है और उसमें दो से ज्यादा नाइट्रोजन है, देखे कि बेंजीमिडाजोल है, ट्राइजोल है, तो उसका स्टार्टिंग मटेरियल बहुत सारी जगह पे ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन होता है। तो ये टू प्रिपेयर बेंजीमिडाजोल फ्रॉम ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन, ये हमारा स्ट्रक्चर है ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन। देखो ये किसके साथ मैच होता है, इसको बोलते हैं मीथेन, इसको बोलते हैं मिथाइल और उसको बोलते हैं मिथाइलिन। तो इस वैरायटीज की है ये, उसको बोलते हैं इथाइलिन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फिनाइलिन। देखो ये जुड़ा हुआ दो साइड से है, ये भी दो साइड से जुड़ा हुआ है, ये भी दो साइड से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया फिनाइलिन। तो अब हम क्या ये इसके अलावा आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन। ये हमारा फॉर्मिक एसिड्स है, आपको दिखता होगा। फिर ये हमारा बेंजीमिडाजोल है। अब आप देखोगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे दो है, जो कहां से आते हैं, इतना स्ट्रक्चर आप देख लोगे तो पता चल जाएगा कि ये यहां से आता है, और ये जो एक एक्स्ट्रा कार्बन है वह कहां से आएगा, फॉर्मिक एसिड से। अब बात ये चलेगी कि नंबर इस नाइट्रोजन के क्यों दिए, इस तरह क्यों नहीं दे सकते, जैसे कि 1, 2 और 3 क्यों नहीं दे सकते। तो नॉर्मली हम देखें तो ज्यादातर ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देते हैं, फिर सल्फर को और फिर नाइट्रोजन को। पर जब हमारे पास दो नाइट्रोजन हुआ करते हैं तो एक हमारे पास सैचुरेटेड नाइट्रोजन होता है और एक हमारे पास अनसैचुरेटेड नाइट्रोजन होता है। तो हम किस पे ज्यादा फोकस करेंगे, हम ज्यादा फोकस सैचुरेटेड नाइट्रोजन पे करेंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे। इसीलिए ये जो नंबर दिया हुआ है वो करेक्ट नंबर है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो ये हमारा एम है टू प्रिपेयर अ बेंजीमिडाजोल फ्रॉम ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन एंड फॉर्मिक एसिड्स। तो ये केमिकल क्या चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है, ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन चाहिए, फॉर्मिक एसिड चाहिए एंड NaOH चाहिए। फिर एपिटस में हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क चाहिए, फिर बिकर, बकनर फनेल एंड मेजरिंग सिलेंडर। ये सब चीज आपकी लेबोरेटरी में जो अवेलेबल है उस तरह थोड़ा बहुत आप मॉडिफाइड कर सकते हो। पर अब आगे चलते हैं। तो प्रोसीजर हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है। तो प्लेस 27 ग्राम ऑफ ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन एंड राउंड बॉटम फ्लास्क। एक बॉटल फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क लीजिए, इसमें 27 ग्राम क्या लोगे आप, ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन्स लेना है एंड उसमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है, उसमें 17.5 ग्राम, और अगर फॉर्मिक एसिड आपके पास लिक्विड है तो 60 ml, और मोल में लेने वाले हो तो 0.34 ml। अगर आपके फॉर्मिक एसिड की स्ट्रेंथ 90% है तो आपके लेबोरेटरी की आवश्यकता के बेसिस पे आप तय कर सकते हो कि हम कितना लेंगे, ग्राम में लेंगे, ml में लेंगे, मोल में लेंगे। हमारा जो फॉर्मिक एसिड लेबोरेटरी में अवेलेबल है क्या वो 90% है तो ये सही चलेगा, नहीं है तो थोड़ा बहुत ज्यादा कम कर सकते हो। ये लेके हीट द मिक्सचर ऑन वाटर बाथ। आपको वाटर बाथ पे उसको हीट करना है एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। देखिए ये 2 घंटे तक उसको, जहां जहां साइक्लाइजेशन की प्रोसीजर आएगी यहां पर ये मायने रखेगा कि आपको हीट करना पड़ेगा। एड 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है और क्यों रखा गया है। तो 10% सोडियम एंड एड हीट द मिक्सचर ऑन वाटर बाथ एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर। उसको कूल करना है। उसके बाद इसमें 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालना है, स्लोली विथ कांस्टेंट रोटेशन ऑफ द फ्लास्क। अगर आप फ्लास्क को रोटेट नहीं करोगे तो रिएक्शंस जल्द से नहीं होगी, तो आपको रोटेट करना है। कब तक रोटेट करना है, अंटिल योर मिक्सचर बिकम अल्कलाइन। क्योंकि आपने फॉर्मिक एसिड डाला था तो आपका रिएक्शन मिक्सचर कैसा था, एसिडिक था। अब आपको क्या करना है, आपको अल्कलाइन डाल के उसमें हमें क्या कर देना है, उसको अल्कलाइन करना है। उसके बाद जो आया उसको फिल्टर कर दीजिए और सिंथेसाइज क्रूड बेंजीमिडाजोल आपको मिल जाएगा। उसको फिल्टर कर दिया, पंप से फिल्टर करो, वैक्यूम से फिल्टर करो, वॉश करो। फिर आपके पास जो आपके लेबोरेटरी में अवेलेबल है उस तरह फिल्टर कर दीजिए। आइस कोल्ड वाटर से उसका वॉश कीजिए, पानी से उसका, ठंडे पानी से उसका वॉश कीजिए। ड्रेन वेट एंड वॉश अगेन 25 ml कोल्ड वाटर। फिर से उसको 25 ml कोल्ड वाटर से उसको वॉश कर दीजिए। ये जो कुछ आएगा
वो क्रूड आएगा, उसको रिक्रिस्टलाइज करना है। कैसे करेंगे, ये मैंने आइडियल प्रोसीजर बताई है, बेस्ड ऑन आपकी लेबोरेटरी में अवेलेबिलिटी हो उस तरह आप कर सकते हो। जो कुछ भी आपको मिला सिंथेसाइज प्रोडक्ट, उसको 40 ml बॉइलिंग वाटर में डिसॉल्व करना है, क्योंकि रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि उसको सुपर सैचुरेट करें। अब सुपर सैचुरेट कैसे करेंगे भाई, उसको स्ट्रेस देना होगा, तो वाटर डालेंगे। वाटर सिंपल वाटर नहीं चलेगा, बॉइल्ड वाटर चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेस कंडीशन में डिसॉल्व हो जाएगा। फिर उसमें डिकलरिंग कार्बन, ज्यादातर चारकोल डाल दोगे तो भी चलेगा, एंड उसको डाइजेस्ट कीजिए 15 मिनट्स, डाइजेस्ट कीजिए, उसको फिर से बॉईल कीजिए। उसके बाद फिल्टर कर दीजिए थ्रू द रैपिडली थ्रू द प्रीहीटेड बकनर फनेल एंड फ्लास्क एट द पंप। उसको फिल्टर कर दीजिए। फिल्टर होने के बाद जो फिल्ट्रेट मिला, ऊपर वाला जो है वो इम्प्योरिटीज है, उसको निकाल देना है। जो कुछ भी आपको फिल्ट्रेट मिला उसको 10 डिग्री सेल्सियस पे ले जाइए, तो वो फिल्टर ऑफ होके आपको बेंजीमिडाजोल मिल जाएगा। एंड वॉश उसको 25 ml कोल्ड वाटर से वॉश करना है, और वॉश करने के बाद आप उसको ड्राई करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, आपको जो मिलेंगे वो ये होगा आपका बेंजीमिडाजोल। उसका मेल्टिंग पॉइंट आप तय कर सकते हो, वो आप एपरेटस से चेक कर सकते हो, और उसकी यील्ड ज्यादातर 85% जितनी होती है वो कैलकुलेट की हुई है प्रैक्टिकली। सब जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इतनी आती है, उससे ज्यादा कम हो सकती है, वो आपका प्रोसीजर पे डिपेंड करती है। ये हमारा केमिकल रिएक्शंस है। ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन देख लीजिए, ये हमारा ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन है। फिर ये हमारा फॉर्मिक एसिड्स है, वो NaOH के साथ जुड़ के ऐसा निकालेंगे और वाटर निकल के हमें ये मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत हम रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म कैसी होगी, तो ये हो गया हमारा, देखो एक कलर चेंज कर लेते हैं ऐसा, ओके, ये हो गया हमारा क्या, ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन हो गया, और ये हो गया हमारा फॉर्मिक एसिड्स। अब बात ये चलती है कि फॉर्मिक एसिड्स आप देखोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का डेरिवेटिव है, और वो लोग ज्यादातर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। तो ये रिएक्शन चलेंगी हमारी SN2 रिएक्शंस। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है कि यहां से निकल जाएगा और ये आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ उस तरह का डेरिवेटिव्स मिलता है, और ये डेरिवेटिव हमारा कुछ ये H इस तरह का मिल जाए, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरह का मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये चीज होगी कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज वो खुद स्टेबलाइज होने के लिए अपना हाइड्रोजन यहां पे दे के वो H+ रिमूव होगा। तो वो H+ के लिए ज्यादातर आप देखोगे तो जब आप NaOH डालोगे तो बेसिक कंडीशन हो जाए, तो बेसिक कंडीशन में ये यहां से निकल के चला जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको जो मिलने वाला है वो कुछ इस तरह का NH C डबल बॉन्ड OH और NH2 हो जाएंगे। आप स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देखोगे तो ये थोड़े बहुत नजदीक आ गए। तो ये न्यूक्लियोफाइल फिर से अटैक करेगा उसके पर इस टाइम जो ये है वो हमारा क्या है, वो हमारा अमाइड जैसा है। पर अमाइड में आप देखोगे तो क्या दिक्कत है कि ये नाइट्रोजन अच्छी तरह से लिविंग ग्रुप नहीं बन सकेगा। तो अब ये क्या रिएक्शन देंगे, ये जो रिएक्शन देने वाले हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देने वाले हैं। तो आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये तो बहुत कॉमन सी बात हो गई, ये NH आ जाएगा, इस C डबल बॉन्ड O से निकल के ये डबल बॉन्ड टूटेगा। जब आप बनाते हो तो हो सके तब तक डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप बेसिक कंडीशंस तो डाली हुई है, तो उसमें क्या होगा, इस कंडीशन में यहां से ये नाइट्रोजन यहां देके हमें क्या मिलेंगे, हमें उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर मिलने वाला है। हो गया, और ये जो लॉन पेयर है, अब ये दोनों नजदीक आए गए तो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और साइक्लाइजेशंस में हमें एरोमेटिक कंपाउंड जैसा कुछ मिलने लगेगा। तो ये जो कुछ होगा हमारा,
क्योंकि ऐसा होने से हमारा कंपाउंड एरोमेटिक होता है, इसीलिए वो वाटर जल्दी से जल्द रिमूव हो गया और हमें मिल गया बेंजीमिडाजोल। तो ये हमारी थोड़ी सी रिएक्शन मैकेनिज्म की बात थी। तो इसमें क्या बेसिक रिएक्शन है, SN2 एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, चलते हैं। तो फिर तो ये बात हमने बता दी आपको। अब आप देखोगे तो सिंपल सी कैलकुलेशंस की बात है, वो तो बहुत सारी लेबोरेटरीज सब प्रैक्टिकल में यही चलता है कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारा यहाँ पे ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन है और हैंस यील्ड शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द तो हम कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। मोलेकुलर वेट ऑफ ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन इतना दिया हुआ है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो स्ट्रक्चर के बेसिस पे। मोलेकुलर वेट ऑफ बेंजीमिडाजोल ये है, वो भी आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर के बेस पे कैलकुलेशंस कर सकते हो। ये हमें फैक्टर मिलता है कि 108 ग्राम ऑफ ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन जो है वो हमें कितना ग्राम बेंजीमिडाजोल देता है, वो हमें 118 ग्राम ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन बेंजीमिडाजोल देता है। हमने कितना लिया है, हमने 27 ग्राम लिया है, तो हमें कितना बेंजीमिडाजोल मिलेगा। ये आप इस तरह की कैलकुलेशंस करोगे तो आपको कुछ थियोरेटिकल यील्ड मिलेगी और उसका आंसर है 29.5 ग्राम, जो ऊपर से हमने थियोरेटिकली कैलकुलेट किया हुआ है। अब प्रैक्टिकल यील्ड कैसे निकालना है, वो सब प्रैक्टिकल में सेम ही होता है। यहां मैं फॉर्मूला आपको दे देता हूं कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100। ये जो हमारा प्रैक्टिकल से जो ग्राम आएगी, जो हमारी यील्ड आई प्रैक्टिकल का जो प्रोडक्ट आई, उसका जो ग्राम हो गई यहां पे लिखेंगे। कंक्लूजन यह आया कि बेंजीमिडाजोल वाज सिंथेसाइज्ड एंड परसेंटेज यील्ड वाज फाउंड टू बी ब्लैंक परसेंटेज। ये सब करके ये टेबल हमें बनाना है। ये टेबल में मैंने थोड़ा बहुत पूरा डिटेल डालने का ट्राई किया है कि जो आपने सिंथेसाइज किया है उसका नाम लिखिए, उसका IUPAC नाम लिखिए, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताइए कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है, ब्लैक कलर की है, सॉलिड है, क्रिस्टलाइन है, कैसी, उसका मोलेकुलर फॉर्मूला बता दीजिए, उसका मोलेकुलर वेट बता दीजिए, नहीं कितना मास मोलेकुलर वेट बता दीजिए, थियोरेटिकल यील्ड बताइए, प्रैक्टिकल यील्ड लिखिए, यील्ड परसेंटेज यील्ड लिखना है, मेल्टिंग पॉइंट लिखना है। अगर कोई आपने रेफरेंस यूज किए हैं, देखो कि हमें मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो मार्टिनडेल और मर्क इंडेक्स में से देखते हैं, तो वो आप यहाँ पे रेफरेंस डाल सकते हो। आपने मोलेकुलर वेट कोई बुक्स में लिया हो तो वो डाल सकते हो, IUPAC के लिए कोई रेफरेंस लिया हो तो वो यहाँ पे डाल सकते हो। इस तरह से हमें रिजल्ट बनाना है। अब हमारा हर बार थोड़ा बहुत स्टडी क्वेश्चन रखते हैं, तो ये ड्रॉ एटलीस्ट वन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीमिडाजोल कंटेनिंग 5 डिफरेंट कैटेगरीज ड्रग्स। ठीक है, तो हमें डिफरेंट कैटेगरीज की ढूंढनी है मेडिसिनल केमिस्ट्री में से, और उसमें से हर कैटेगरी का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जिसमें बेंजीमिडाजोल रिंग आती हो। राइट डाउन द लेबल गिवन ऑन ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन रिएजेंट बॉटल। आपकी लैबोरेटरी में जो ऑर्थोफिनोलिन डायमाइन की बॉटल्स है उसके पर जो रिएजेंट का लेबल्स बनाया हुआ है वो आपको लिखना है। फिर व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स विद केमिकल रिएक्शन, और उसको आपको केमिकल रिएक्शन से एक्सप्लेन भी करना है। जब कोई कंपाउंड मेल्ट होता है तो वो मेल्टिंग पे कौन कौन से केमिकल बॉन्ड ब्रेक होते हैं, वो केमिकल बॉन्ड का आपको लिस्ट करना है। और आप aldol कंडेंसेशन की रिएक्शन लिखें, पर जिस aldol कंडेंसेशन में साइक्लाइजेशन होता हो ऐसी रिएक्शन मेरे को चाहिए। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिकल था, वो हमारा एक अटेम्प्ट रहा है कि आप तक अच्छे और सिंपल फॉर्म में हम आपको एक्सप्लेन करें। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, थैंक्स अ लॉट।